फटाफट खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे सलमान खान को भी धमकी दी गई थी जान से मारने की और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस धमकी देने वाले लड़के को गिरफ्तार कर चुकी है। नोएडा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तैयब इसका नाम है, बरेली का ये रहने वाला है। गिरफ्तारी इसकी नोएडा से हुई है। आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है और वो बरेली में सिलाई का काम करता है। आरोपी का परिवार बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहता है। गिरफ्त में आया आरोपी 8,000 रुपए महीने की पगार पर सेक्टर 92 स्थित एक कोठी में काम करता था। इस आरोपी का नाम तैयब है। 20 साल इसकी उम्र है, जिसने ना सिर्फ सलमान खान बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी जान से मारने की धमकी दी है। और आइए इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला देंगे, जो लाइव हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, उम्र 20 साल, बरेली का रहने वाला तैयब नाम का ये लड़का जिसकी गिरफ्तारी नोएडा से हुई है, सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी देता है। अब जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है तो पुलिस ने क्या खुलासे किए हैं? कौन है ये शख्स, क्यों जान से मारने की धमकी दे रहा था? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस और मुंबई पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की है, क्योंकि मुंबई पुलिस को जब ये मैसेज पहुंचा था, इसने मुंबई कंट्रोल रूम में एक मैसेज भेजा था, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें इनको जान से मारने की धमकी दी थी। लिहाजा इसके बाद जो है ये आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया था। सेक्टर 92 में आरोपी मोहम्मद तैयब, जिसको बताया जा रहा है, वो 8,000 रुपए पर एक ठेका लिया था पुताई का, और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली में जाफराबाद में ये मौजूदा वक्त में रह रहा था, लेकिन बरेली में आपको बता दें कि इसका पूरा परिवार बरेली रहता है। लिहाजा तमाम जानकारी और डिटेल्स और भी जुटाई जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर में जो जानकारी निकल के आई है, ये पेशे से पेंटर है और ठेके पर काम कर रहा था। 8,000 रुपए ठेका इसने लिया हुआ था सेक्टर 92 में एक कोठी वहां का, और अब इसे गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, बताया जा रहा है कि इसने शराब का सेवन किया था और उसके बाद भावनाओं में बहकर ये मैसेज मुंबई कंट्रोल रूम में भेजा था। लिहाजा मुंबई पुलिस ने उसके बाद नोएडा पुलिस से संपर्क किया था और ये कार्रवाई की है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस समय थाना 39 में मौजूद है, यहीं पे उसकी गिरफ्तारी हुई है। यहां से अब इसको सूरजपुर कोर्ट ले जाया जा रहा है। सूरजपुर कोर्ट में वहां पर तमाम डॉक्यूमेंटेशन होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद यहां से ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि कहीं ये किसी गैंग से जुड़ा है या नहीं, किसी गैंग का सदस्य है या नहीं, या किसी के इशारे पे इस तरीके की इसने घटना को अंजाम दिया। इन तमाम तथ्यों की जानकारी मुंबई पुलिस करेगी और इसके लिए ये ट्रांजिट रिमांड पे मुंबई ले जाया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इसके परिवार में इसके पिता, इसकी माँ और साथ में 2 बहनें और हैं और इकलौता भाई है ये, जो बरेली के मूल रूप से रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दिल्ली जाफराबाद में रह रहे थे। और इसके अलावा इसके पिता सिलाई का काम करते हैं और ये खुद पेंटर ठेके पर लेकर काम कर रहा था नोएडा में। और इसकी गिरफ्तारी नोएडा से कई सारे सवालों के जवाब यानी कि इसने पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए दे दिए हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि शराब पीने के बाद इसने इस तरह की बयानबाजी की है, जिसका इसने कबूलनामा भी पुलिस के सामने पेश कर दिया है। लेकिन शराब पीने के बाद ऐसी क्या वजह रही, कहां पर ये मौजूद था, कहां इसने शराब पी, किन लोगों के सामने ये चर्चा की जा रही थी, जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है और बाबा सिद्दीकी के बेटे को जान से मारने की धमकी देता है, कहां पर ये मौजूद था? इसको लेकर पुलिस ने कुछ खुलासा किया है? इन तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, इसने शराब कहाँ पी, किन लोगों के साथ पी रहा था, किस बहकावे में आके इसने इस तरीके के मैसेज किए, या किसी के बरगलाने पे या किसी के इशारे पे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। इन्हीं की पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस इसे ले जा रही है। और यहाँ पर इसने शुरुआती तौर में जब नोएडा पुलिस के सामने, क्योंकि नोएडा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ही मुंबई पुलिस के साथ गिरफ्तार किया था, तो लिहाजा इसने बताया था कि शराब पी थी और शराब पीने के बाद इसने बहकावे में आके इस तरीके के मैसेज किया था। मुंबई कंट्रोल रूम में प्रॉपर एक टेक्स्ट मैसेज किया था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी और अंतिम चेतावनी दी गई थी। लिहाजा क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, किसी गैंग का मेंबर है? क्योंकि इस तरीके आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, उसने जिम्मेदारी ली है। इस तरीके से अब इस आरोपी को भी उतनी ही उससे देखा जा रहा है कि कहीं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या नहीं, या किसी अन्य गैंग से जुड़ा है या नहीं। इस तरीके की जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि कागजी कार्रवाई की जा रही, नोएडा में गिरफ्तारी चिंता का विषय है कि महज 20 साल इसकी उम्र है। पेशा भी अगर आप देखें तो प्रोफाइल कोई बहुत बड़ा नहीं है, और अगर बैकग्राउंड देखें तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। ऐसे में अब पुलिस
पिताजी से भी पूछताछ करेगी, घर के और बाकी सदस्यों से भी पूछताछ करेगी, किन लोगों के बीच में रहता है, किस तरह की संगत के बीच में रहता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके दिमाग में ये बात किसने डाली है। तो पुलिस की अगली कार्रवाई किसके साथ होने वाली है, किसके साथ अगली पूछताछ करने वाली है पुलिस, इसको लेकर कोई जानकारी? जाहिर तौर पे देखिए आपको बता दें, क्योंकि ये आरोपी है, इसने मैसेज किया था, इसलिए मुंबई पुलिस इसको ले जा रही है और ऐसा हमारे सूत्र बता रहे कि नोएडा पुलिस जो है अब इन तमाम लोगों से, इसके परिवार के ठीक है हिमांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय